जाएगा। इस लोक में यद्यपि मरणम शरणम, मरण सुनिश्चित है, फिर भी मरना नहीं चाहते महाराज। जो गारंटी है उसी से भाग रहे हैं महाराज। सामान खरीदो, गारंटी कितना, वारंटी कितनी। महाराज कवियों का एक भाव है, आप जरा ध्यान दे, गौर से समझें। संस्कृत में न समझ में आए इसलिए मैं पदावली में बताऊं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्या पता कल कौन देखा। महाराज टेंस 3 होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देयर आर टाइम इज डोनेटेड टू ओनली 2 टाइम, पास्ट एंड प्रेजेंट। नो एनी फ्यूचर इन योर लाइफ। आपके जीवन में कोई फ्यूचर नहीं आने वाला। कल की बात कौन जाने। जो कल बीता उससे सीखो और आज जियो। आज तैयारी करो परमात्मा को पाने का महाराज। क्षण भंगुर जीवन की कलिया, कल प्रात को जाने खिले न खिली। मल्याचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। मल्याचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता। ये जो कलिजुग है वह कुठार लेकर आपके पीछे घूम रहा है। मृत्यु भी आपसे 4 पग पीछे है। जिस दिन आप जन्म लेके आए उसी दिन यहाँ विधाता ने लिख दिया कब जाओगे, कहां जाओगे, कैसे जाओगे। लभधम लभते मनुष्य दैवो पितु बारे तो न शक्य अतो न सोचा में विस्मयुग में ललाट रेखा लिखता प्रशस्ता। महाराज कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। जिस दिन कलिजुग मार दे प्रहार, ये जो कोमल तन है ना, उस प्रहार को नहीं झेलेगा, है ना। रट ले हरि नाम ऐ रसना, रट ले हरि नाम ऐ रसना। फिर अंत समय या हिली न हिली, प्रलयसी से मार देगा मुंह हवा में। राम कहोगे निकलेगा ही नहीं। है महाराज काहे को ऐसे करते हो पापाचरण। जिस सोने आभूषण के पीछे पड़े वो चोर ले जाए, डांका डाल दे, पुत्र वधू लूट ले महाराज। अरे ये आभूषण जो अपने जीवन में भगवान की भक्ति का है, सद्भाव का है, वो जीतो ना। लोगों का मन जीतना सीखो ना। अरे तुम्हें अपनी सेवा की चिंता है काहे को महाराज। सुखदेव जी ने कहा अंत समय में केवल एक ही विकल्प है। क्या? भगवान का नाम। भगवान की शरणागति प्राप्त करो महाराज, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा महाराज। और सुखदेव जी ने प्राणायाम कराया। आप सबको थोड़ा हम बता दें, प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। जो भी यहाँ हमारे ब्राह्मण भाई लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, सब जानते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्राणायाम है महाराज। प्राणायाम से प्राण का ठहराव होता है, आयु दीर्घ होती है। आजकल लोग करना छोड़ दिया। आजकल तो ऐसा दुर्भाग्य है कि जिस मुंह को सुंदर भजन चाहिए वह मुंह गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, पान मसाला में मस्त है। क्या फायदा महाराज। और प्राणायाम कराया। प्राणायाम कराने के बाद महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस जगत का स्वरूप विस्तार किया, बताया यह जगत कैसा है। और परमात्मा सुखदेव जी ने तो बड़ा विस्तार से 2 अध्याय में बताया, मैं 1 श्लोक में बताता हूं। और अगर आप स्थिर चित्त हैं तो अवश्य समझ जाएंगे। मैं बड़ा सटीक उदाहरण देके समझाऊंगा। सुखदेव जी ने बताया कि अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। ये जो पाताल है वह भगवान का पाद का मूल है, जड़ है, तलहटी एड़ी है ना। पठन्ति पार्ने प्रपदे रसातलम। और रसातल जो है यह ठेहुनी वाला भाग है। महातलम विश्वसृजोथ गुल्भौ। महातल भगवान का गुल्फ है। तला तलम वै पुरुषस्य जंघे।
जो पृथ्वी के नीचे 7 तल है ना, अतल वितल सुतल तलातल, ये भगवान के जंघा के नीचे का ही भाग है महाराज। और ये जो जितनी नदियां बह रही हैं संसार में, ये भगवान की नारियां हैं। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं यह भगवान के अस्थि हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं भगवान के बाल हैं, जो ये घास फूस है वह भगवान की रोमावली है। यह जो वायु है वह भगवान का श्वास है, यह शब्द है आकाश का वह भगवान की ध्वनि है। अर्थात हम आप उस भगवान के छोटे रूप और वह भगवान दिव्य रूप। आप कहेंगे महाराज काहे को बकवास करते हो, बंद करो। बड़े लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़ा जल्दी नई बात समझते ना महाराज, उनको फिर वो आप विचार करो जरा। एक छोटा उदाहरण, ज्यादा मैं नहीं दूंगा, समय नहीं, ऐसे मैं बोलता रहा तो फिर कथा तो, लेकिन ये कथा ही हो रही है महाराज। अगर आपकी ये हाथे हथेली है और आपने छोटी चींटी को देखा है ना, छोटी वाली चींटी जो चीनी में होती है ना, वो छोटी छोटी, एक हथेली अगर आप दाबे तो इसमें कितनी चींटियां दब सकती है? कम से कम सैकड़ों, हजारों। आप एक छोटे कटोरा से चींटी को दाब दें तो चींटी को क्या दिखता है कि दाबने वाला कौन है? तो जब ये चींटियां हमसे इतनी छोटी हैं तो परमात्मा का स्वरूप हमसे बड़ा क्यों नहीं? उस परमात्मा के लिए हम इस चींटियां की तरह हैं। और भी एक ध्यान से आप लोग देखो, परमात्मा ने, मैंने कहा संसार बनाया, तो परमात्मा कहां चले गए? अच्छा आप लोग विचार करो, जरा जोर से जवाब देना है। ये क्या है? दिख रहा है? अच्छा ये बताइए, मैं कहूं ये सेव नहीं है तो आप लोग क्या कहेंगे? कैसे मूर्ख आदमी यहां बैठकर हम लोग को ठग रहा है। अच्छा मैं कहूं यह सेव नहीं है, यह सेव का संसार है। आप बताइए इस सेव के अंदर क्या है? बीज। आप धरती में बीज लगाते, एक बीज लगाते, एक बीज से पौधा होता, उस पौधा में हजारों सेव आता, उस हजारों सेव में वैसा बीज। उसी तरह एक परमात्मा ने हमारी रचना करी और वह परमात्मा आत्मा रूप से, बीज रूप से हम सब में आकर निवास कर गया। उस परमात्मा को कहां ढूंढने जाते हो जो तेरे ही अंदर विद्यमान है महाराज। महाराज एक व्यक्ति ने विवेकानंद से प्रश्न किया, स्वामी जी आप तो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, अच्छा परमात्मा को ढूंढने के लिए बड़ी दाढ़ी की आवश्यकता है क्या? अच्छा ये बड़े बाल की आवश्यकता है? अच्छा चलो भैया 111 ये लंबा, ये गोला, ये अच्छा ये पीला वाला कपड़ा, ये नहीं। परमात्मा कृष्ण बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, परमात्मा बुद्ध बन के आते हैं, परमात्मा जिनकी कथा आप सब सुनेंगे कपिल बन के आते हैं, अनेक रूप में है। भगवान सन्यासी के रूप में, गृहस्थ के रूप में, जलज रूप में, स्थलज रूप में, हम सब में वही परमात्मा सूक्ष्मतया विराजमान है। खोजा सकल गहां जहान में, आप ढूंढते हो क्या? न काष्टे न मृणमय न पसाने। परमात्मा तो अंदर है महाराज। अच्छा आप एक और विचार करो महाराज, एक सागर में या तालाब में मैं ये आपको जल दे दूं और इस जल को मैं बोलूं कि भैया तुम तालाब में डाल दो और सेम यही वह जल, वह बूंद ला के दो, तो मिलेगा क्या? उसी जल में मिश्रित हो गया। ठीक उसी तरह परमात्मा हमारा निर्माण करके हमारे ही अंदर बीज रूप में उपस्थित हो जाते हैं और फिर वह परमात्मा यही चाह करते हैं कि हम सब उन्हीं में मिले। लेकिन जैसे हमारी स्थिति उस दीपक की तरह है जिसके स्वयं के तल में अंधेरा बना हुआ है। भगवान को आप जंगल में खोजो, जंगल में मिलेंगे, घर में खोजो, घर में मिलेंगे, वन में खोजो, वन में मिलेंगे। आप जहां खोजोगे मिलेंगे, दूर है ही नहीं।
आपको उस दधी की तरह, घी निकालने वाले मथानी की तरह दूध को मथ कर उस परमात्मा को निकालना है। आत्ममंथन करो, वो परमात्मा मिल जाएगा। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को यह ज्ञान दिया। उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो कहां भटकते हो महाराज? उस परमात्मा के पीछे कैसे जाते हो, क्यों जाते हो महाराज? फिर भी परीक्षित जी ने यह प्रश्न किया कि लेकिन स्वामी जी, उस परमात्मा का स्वरूप विस्तार से बताओ, उनकी लीलाओं के बारे में मुझसे चर्चा करो, समस्त चर्चा मुझे करो। उस परमात्मा का यह जो स्वरूप है वह मेरे मन को बड़ा सुंदर लग रहा है। परीक्षित जी ने विस्तार से कही तो उन्होंने महाराज पूरे विस्तार से कहना शुरू किया, पूरे विस्तार से बताना महाराज शुरू किया। महाराज सुनो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, करुणा निधान की। परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तुम वैभवों से नहीं रिझा सकते हो। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे ही दादा, पांडव कौन है? परीक्षित जी के दादा हैं। तुम्हारे दादा को जब हक नहीं मिला तो वह परमात्मा, वह भगवान तुम्हारे घर गया हस्तिनापुर याचना करने, पांडवों को कुछ तो दे दो। वह परमात्मा ऐसा है कि तुम्हारे दादाओं के संरक्षण के लिए, अर्थात भक्तों के सुरक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए दूत भी बन जाने को तैयार हो जाते। अच्छा, भगवान नौकर भी बन जाते हैं। यहाँ तो सब जानते हैं महाराज, विद्यापति जी के घर में भगवान कौन थे? भगवान नौकर बने थे ना। बाद में विद्यापति जी की पत्नी ने झाड़ू निकाल दी, बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराज अरे क्या करती हो, परमात्मा है भगवान। उसी पर विद्यापति जी का पद है, गल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। जिस जीवा पर राम का नाम न हो, उस जीवा को क्या फायदा ये रस न चखने से महाराज? कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं महाराज। उन्होंने वह प्रसंग सुनाया, बोले कि देखो, यह परमात्मा तुम्हारे दादा के हक के लिए कौरवों के सभा में जाकर दूत बना, बंदी बनने को तैयार हो गया। प्रार्थना किया, दो न्याय तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम हम वही सुखी से खाएंगे, परिजन पर सीना उठाएंगे, सब पढ़े होंगे शायद। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, साध्य साधने चला, है ना। विराट पुरुष को बांधने चला। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय का मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे। ऐसे बड़ी लंबी कविता है। और महाराज उस समय विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ चुके थे। बार बार दुर्योधन अपमानित करता, विदुर जी समझाते, दुर्योधन अपमानित करता, मेरा नमक खाते हो, मेरे साथ गद्दारी करते हो। इसलिए विदुर जी घर छोड़कर वहीं किनारे रहते थे नदी के। भगवान गए, दुर्योधन ने मेवा की व्यवस्था करी, सभी व्यवस्था करी, लेकिन उसके यहाँ बस अपना संदेश सुनाकर विदुर जी के यहाँ गए। महाराज विदुर जी की पत्नी विदुरानी जी की एक ही इच्छा है, क्या? कि किसी दिन किशन कन्हैया जैसे हमारे पति को काका जी कहता है ना, वैसे मुझे काकी कहे। कन्हैया अगर काकी कहे तो बड़ा स्नेह आनंद है। एक दिन उसके मुख से अगर काकी मैं सुन लूं ना, आनंदित हो जाऊंगी। और महाराज विदुर जी की पत्नी का नियम है, 2 चपाती बनाती है। 2 चपाती में से एक भगवान को भोग लगाना, और बच गया उसी में से दोनों पति पत्नी खा लेना। सन्यासियों सा जीवन जीना, सदैव भगवान का भजन करना। महाराज आज भगवान को विदुर जी पर दया आई है, विदुरानी जी की याद आती है। हस्तिनापुर का मेवा छोड़ दिए महाराज और चले गए विदुर जी के घर में। महाराज विदुर जी संध्या बंदन पूजन में लगे हैं। जैसे ही भगवान ने द्वार खोला और जैसे ही कहा काकी, ओ काकी, जैसे ही कहा विदुरानी जी को तो मानो अरे कन्हैया। विदुर जी, विदुरानी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदुर जी कहते हैं महाराज देखो री, अपनी पत्नी से, देखो री
भगवान आ गए हैं। देखो री भगवान आ गए। और महाराज कन्हैया वैसे ही भाव के भूखे समझ गए थे, विदुर जी की पत्नी की इच्छा है कन्हैया आए, काकी कहे थोड़ी चपाती खाए। भगवान ने कहा काकी क्या बनाई, कुछ तो होगा। और महाराज उस चपाती को मांग मांग कर खाएं, थोड़ी और चपाती मिलेगी क्या। परमात्मा आपका वैभव नहीं देखता। आप अगर भगवान को वैभव दिखा रहे हैं तो आपकी बड़ी भूल है। जो आपसे ज्यादा वैभवशाली है उसे क्या वैभव दिखाना। महाराज जिसके घर में 9 लखा हार हो उसके आप 1 लखा हार पहनकर क्या वैभव दिखाओगे। जो वैभवों का स्वामी है, लक्ष्मी ही जिसकी पत्नी हो, उनको आप वैभव दिखाकर रिझाओगे। उसे आप वैभव दिखाकर नहीं रिझा सकते। आप उसे पाना है तो प्रेम करो। महाराज भक्ति ज्ञान के पात्र में ही वैराग्य टिकता है और कोई ऐसा पात्र नहीं बना है महाराज जिससे आपका कल्याण हो। महाराज विदुर जी के यहाँ जाकर विदुर जी को धन्य करते हैं। विदुर जी धन्य हो जाते हैं, भगवान की महिमा और कृपा को याद करते हैं। ऐसे दीन दयालु भक्त वत्सल भगवान हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो करुणा निधान की जय। अगर दुर्योधन की तरह मन में खोट है तो परमात्मा नहीं मिलेंगी, चाहे आप मंदिर जाओ चाहे आप तीर्थ जाओ। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी। फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो दिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो दिया। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मन में मूरत प्रभु की उतारी नहीं, मन में मूरत प्रभु की उतारी नहीं, मन में मूरत प्रभु की उतारी नहीं, मन में मूरत हरि की उतारी नहीं। है सबसे भरा है सबसे बड़ा तो भिखारी वही है, सबसे बड़ा तो भिखारी वही। और जिस धन दौलत का गुमान करते हो ना वह अभिमान छोड़ दो, आज से छोड़ दो, नहीं तो धन दौलत पितु क्यों गुमान करे, धन दौलत पे क्यों गुमान करे। जब संग ही न जाए तो क्या फायदा, जब संग ही न जाए तो क्या फायदा। जब संग ही न जाए तो क्या फायदा, जब संग ही न जाए तो क्या फायदा। महाराज ऐसे विदुर जी को भगवान ने उन पर करुणा काहे को करी। देखिए आपके जीवन का सूक्ष्म वासना, आपके जीवन का छोटा अपराध भी आपको भयंकर कष्ट देता है। महाराज ये जो विदुर जी हैं वह कौन है महाराज, जमराज हैं पूर्व जन्म के, और मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण इनको मानव तन में आकर और दुर्योधन का अपमान झेलना। एक छोटा सा अपराध हुआ महाराज। मांडव्य ऋषि एक बार किसी राजा के यहाँ चोरी हुआ, उस चोरी के दंड में मांडव, अब विस्तार से कहे तो बड़ा लंबा, आप सब सुने ही है कथा, भागवत तो हमेशा चलता रहता है, सुबह टीवी खोलो तो भागवत,
शाम खोलो तो भागवत, महाराज आस्था चैनल खोल दो तो शाम तक पगला जाओगे। महाराज मांडव्य ऋषि एक चोर के अपराध में इन्हीं को चोर समझकर इनको एक सूली पर लटका दिया गया। जब ये यमराज के पास गए तो बताया गया, महाराज आपने बचपन में एक छोटे से तितली के पूंछ में तोड़ कर एक छोटा अपराध किया, जिसके चलते आपको मनुष्य ये जो कष्ट मिला। इसी पर कुपित होकर मांडव्य जी ने कहा था कि 10 वर्ष से छोटे अवस्था में किया गया बालक का पाप उस पाप की श्रेणी में नहीं आता, और छोटी सी भूल के लिए जो इतना बड़ा मुझे सजा मिला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मानव तन में जाओगे और वहां तेरी योग्यता, विद्वता, नीति सब रहेगा, लेकिन उसका कहीं कोई तुम जिसके लिए नीति दोगे वह उपयोग। और इस छोटे से अपराध के कारण से विदुर जी को पांडवों के आंत का नमक खाकर अपने जीवन को झेलना पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 12 भगवान की कथा सुनाते हैं, 12 अवतार। आज हम लोग बस 1-2 और अवतारों की कथा, कपिल अवतार की कथा सुनकर आज के प्रसंग को समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे। 15 मिनट, हालांकि आप लोग थोड़े से दिव्य हैं, आप सब बड़े अलौकिक हैं। कल मैंने आप सबों से एक सूचना भी दिया, मंच से भी कहा गया कि 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोग ये विचार किए कि महाराज अगर हम पहले चले जाए तो कठिनाई हो जाएगी। हम काहे को पहले जाए?